हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अब मेरे को आप लोगों को देनी है कुछ 4 से 5 अपनी लाइफ की अपडेट। पिछले 6 दिनों से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं करे हैं और उसका रीज़न ये था कि मैं कुछ अपनी सेल्फ फोकस कर रही थी खुद पे। अभी बज रहे हैं रात के 12:30, मैं अपना खुद का ही ब्लॉग देख रही हूँ जो मैंने 6 दिन पहले डाला था। और मैं नोटिस कर रही हूँ मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रही हूँ, दैट्स इट आई डोंट नो व्हाई। ओके, स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। पहली जो अपडेट देनी है दोस्तों, देखो सबसे पहले ना, कुछ भी अपडेट देने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, नज़र कुछ नहीं होती है। अगर हमारे कर्म पूरे हैं तो नज़र, चाहे हम कुछ बोले चाहे ना बोले, कुछ करें ना करें, नज़र तब भी लगनी है। कर्म अच्छे हैं तो कोई कितना कुछ कर ले हमारे लिए, कोई नज़र नहीं लगती। ठीक है, जो होना है सो होना ही है। दैट्स इट, मैं ये कहना चाहती हूँ। फिर दैट्स इट बोला मैंने तो पहली जो अपडेट है वो ये है कि जो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी उससे फाइनली मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड आई कांट बिलीव, मैंने आज ही विड्रॉ करे हैं अपने अकाउंट में पैसे। ठीक है, मैंने काजल लगाया था फिल्टर। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये हो गई कि मेरी इनकम स्टार्ट हो चुकी है वर्क फ्रॉम होम से। आप लोगों को भी करना है तो मेरे को बता देना, ओके, कमेंट कर देना। दूसरी चीज़ जो अपडेट देनी है, मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है उसमें पैसों का ऑप्शन खुल चुका है, गिफ्ट्स का ऑप्शन। अब अगर मैंने अच्छी तरीके से फोकस करा तो फिर तुम्हारी बहन जल्दी माला माल होगी गाइस। मेरे बाल ना कल फाल दूँगी गाइस, मैंने आज अपने हेयर वॉश नहीं किए। ठीक है, सेकंड अपडेट ये थी कि मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम में जो पैसों का ऑप्शन उसमें खुल चुका है। ओके, तीसरी अपडेट जो है वो ये है कि ना, मेरा बचपन में सपना था आईएएस, बट मेरे को बहुत रिलेटिव्स ने डिमोटिवेट करा, बहुत ज़्यादा। सबने बोला कि बहुत हार्ड होता है, तू नहीं कर पाएगी, तेरे बस का नहीं है, फैमिली कंडीशंस क्यों, उसमें भी लोगों ने बोला कि फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, तू नहीं कर पाएगी बेटा, मत करिए, वो तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है। एंड मैं बहुत डिमोटिवेट हुई। और वो बात है कम से कम 5 या 6 साल पुरानी, और उस टाइम तक मेरे को इतनी अकल नहीं थी। ठीक है, तो मेरे को ये हो गया मैं सच में नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने फिर भी वो ड्रीम छोड़ा नहीं। बट 1 साल पहले जब हमारी फैमिली के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लग गए और मम्मी पापा का डिवोर्स तक पहुंच गया मामला, तो उसके बाद फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मैं आईएएस नहीं करना चाहती। फिर मैंने अपना सपना छोड़ दिया। बट पिछले 3 दिन से, आई डोंट नो वाई, वैसे तो 1 महीने से मेरे दिमाग में, बट 3 दिन से ना मेरे को ऐसा हो चुका है कि मेरे को आईएएस की प्रिपरेशन करनी है। एंड फाइनली जो मेरा ड्रीम था बचपन से लेकर अभी तक का, वो मैंने जो 1 साल पहले छोड़ दिया था, जो मैंने फाइनल कर दिया था कि अब मैं इसमें नहीं काम करने वाली, मैं घर के ही काम करूँगी, मैं घर पे ही फोकस करूँगी, मेरे को ये हो गया था। बट पिछले 3 दिन से मेरे को ये हो गया कि मैं प्रिपरेशन करना शुरू करूँगी। ठीक है, अभी मेरे 12th का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में, अक्टूबर के एंड में है। तो पहले 12th क्लियर करने के बाद देन उसके बाद फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। उसके लिए सबसे पहले मेरे को खुद का रूटीन चेंज करना है, खुद की हेल्थ को हेल्दी करना है। ठीक है, थर्ड अपडेट ये थी कि मैंने अपना ड्रीम जो है वो फिर से कंटिन्यू करने की सोच ली है और मैं करूँगी। फोर्थ अपडेट ये है, देखो गाइस, फोर्थ अपडेट जो है ना, मैं आज बहुत टाइम बाद फिर से रिलेटिव्स के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। और इस बार मैं उनके अच्छे के लिए बोलना चाहती हूँ, जो नेगेटिव रिलेटिव्स हैं, जो पीठ पीछे मेरे लिए फालतू में बोलते रहते हैं। देखो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पॉजिटिव लोग मुझे देखते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, बहुत है। ठीक है, अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 80 लोग मुझे प्यार करने वाले हैं, ये मेरे को अच्छी तरीके से पता है। तो जो पॉजिटिव लोग हैं, भगवान उनको हमेशा हैप्पी रखे। आज नवरात्रि का 5th डे स्टार्ट हो चुका है, रात के 12:30 बज रहे हैं। पॉजिटिव लोग तो हमेशा ही हैप्पी रहेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ नेगेटिव लोग को भगवान पॉजिटिव लोगों से ज़्यादा आशीर्वाद दी। क्योंकि देखो दोस्तों, कहते सबसे भली चुप्पी। ठीक है ना, लोगों ने मेरे को बहुत बोला और अभी मेरे को लास्ट संडे सुनने को भी मिला। आज क्या है, आज फ्राइडे शुरू हो चुका है और मेरे को संडे को सुनने को मिला था कि कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिन्हें पीठ पीछे मेरे लिए बहुत कुछ बोल दिया है, और कुछ ऐसा बोल दिया है कि अगर वो लोग मेरे सामने बोलते तो शायद उन लोगों की यहाँ पर, मतलब मैं काम तमाम कर देती उन लोगों का, या तो मैं कुछ लोहे का सामान उठा के उनके सर पे फेंक देती, या फिर इतनी बुरी तरीके से जलील कर देती ना सब लोगों के सामने कि नेक्स्ट टाइम से वो किसी की बेटी पे कुछ बोलने का सोचते भी नहीं, बेटी बेटा किसी पे भी। ठीक है, तो देखो कुछ रिलेटिव्स ना दोस्तों इतने गिरे हुए होते हैं कि, खैर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पता है चीज़ क्या है दोस्तों, साबित पता है कहाँ होता है कि हम सही है या गलत है। साबित यहाँ होता है कि अगर कोई इंसान आपके सामने आकर बोल रहा है तो ठीक है, फिर आप गलत हो, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हो तो सामने वाले के पास फुल कॉन्फिडेंस है, वो आकर आपको ताने सुनाएगा, आपको बातें सुनाएगा, आपको जलील करेगा। लेकिन वो पीठ पीछे बोल रहा है ना, तो समझ जाओ कि आपका जो तीर लग रहा है शब्दों का, जो आपके बाण निकल रहे हैं शब्दों के मुख से आपके, वो सही जगह लग रहे हैं, है ना। तो मेरे को पता है कि मैं सही हूँ, क्योंकि मेरे सामने नहीं उन लोगों की हिम्मत या किसी की हिम्मत की
जिस टोन में वो लोग मेरे पीठ पीछे बोलते हैं, एक एक बात जो मेरे पीठ पीछे बोलते हैं वो सामने आकर बोल दे। और देखो, अगर किसी पे हिम्मत है ना, तो मेरा ब्लॉग देखने के बाद प्लीज़ आओ मेरे सामने और बोलो। दैट्स इट गाइस, मैं यही बताना चाहती हूँ एट दी एंड आप लोगों को। ये वही रिलेटिव्स हैं जिन लोगों को एक टाइम पे लगता था कि नैनिका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, नैनिका बहुत ज़्यादा समझदार है। समझदार का तो मेरे को टैग मिल रखा है ठीक है। तो मेरे को तो ताने तानों में भी समझदार कहा जाता है दोस्तों। मैं हूँ, सब कहते तो अपने आप को समझदार समझती, भाई मैं समझदार नहीं समझती, मैं हूँ समझदार, मेरे को पता है। देखो, लाइफ में एक चीज़ याद रखो दोस्तों कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा हो, सामने वाले के पास कितना पैसा हो, सामने वाला कितना बड़ा हो, आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, ठीक है। आप मुझसे कितने अच्छे हो, कितना कमाते हो, कितना पढ़े लिखे हो, आई डोंट केयर। आप बहुत अच्छे हो अपनी जगह पे, बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, कीप ग्रोइंग, कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बट मैं आपसे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हूँ, मेरे को ये रहता है, ठीक है। तो अगर खुद की तारीफ़ खुद के मुँह करोगे, खुद को सामने वाले से ज़्यादा अच्छा समझोगे, तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, राइट। एंड मैं बात करी थी चुप की। देखो, मैं चुप हो जाती हूँ अगर मेरे पीठ पीछे कोई बोलता है और मेरे को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं चुप हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं चुप हूँ तो मेरे महादेव जवाब देंगे, है ना, मेरी महाकाली जवाब देंगी। क्योंकि मेरे महादेव जी का नाम भोलेनाथ भी है और महाकाल भी है, ठीक है। ऊपर से महाकाली मेरी माता जो काल चक्र से परे है। समझ जाओ आप लोग, है ना। तो ये वही रिश्तेदार है जो उनको लगता था एक टाइम पे नैनिका बहुत अच्छी है, लेकिन जब मेरे को पता लगा कि इन लोगों के जो थॉट्स हैं मेरे को लेकर कुछ और है पीठ पीछे, मेरे सामने तारीफ़ हो रही है बस मेरी, मैंने इन लोगों से कट ऑफ कर दिया। इन लोगों ने मेरे को बहुत मतलब हद से ज़्यादा बोली, बहुत सारी चीज़ें। एक फैमिली नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, तीन चार है मिक्स, ठीक है। मैंने सबसे बातचीत बंद कर दी। फिर कुछ बवाल मच गए, और बवाल मचे तो उसके बाद फिर इन लोगों ने पकड़ शुरू कर दी, ठीक है ना। जो मेरे सपोर्टिव थे उनको भड़का दिया कि ये तो ऐसी लड़की है, तो वैसी है, ये वो, दैट्स इट। एक बात का ध्यान रखो गाइस, हमेशा सबसे बड़ी चुप्पी, ओके। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना ब्लॉग देख रही थी खुद का, पिछला जो मैंने 6 दिन पहले अपलोड करा था। इस पर मैं जब बार बार दैट्स इट बोल रही हूँ, ये मेरे को आदत लग चुकी है बोलने की, ओके। एंड या जिसको जैसा लगना है लगे। आज का टाइम है, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। इंस्टाग्राम का जो मेरा वो था अर्निंग वाला जो ऑप्शन था वो ओपन हो चुका है, मोनेटाइज हो चुका है मेरा इंस्टाग्राम। अपने ड्रीम के ऊपर मैं फिर से वर्क करना स्टार्ट कर रही हूँ, अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। बीच में एक्सरसाइज कर रही थी दोस्तों, मैं अपने ताऊ जी के इधर रुकी थी, छोटे वाले। मैंने वहाँ से 6 दिन रुकी, मैं वहाँ पे पूरा रूटीन चेंज, एंड यू कांट बिलीव वाई सीरियसली, मेरा वहाँ पे 6 दिन रुकने से 3 kgs वेट बढ़ा है, ठीक है। 3 किलो वज़न बढ़ा है दोस्तों मेरा 6 दिन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं सुबह दिन रात तीनों टाइम खाना, प्लस डेली ताई जी मेरे को दूध ला कर दे देती थी, या तो सुबह या तो शाम को, तो बहुत कम होता था, पर सुबह के टाइम पे नाश्ते के साथ दूध मेरा होता ही होता था पीना, ठीक है। पूरा हेल्दी खाना, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाया मैंने, और मेरा 3 kgs वेट बढ़ा है, 3 kg 3 किलो मेरा वज़न बढ़ा है 6 दिन में, ठीक है। एक्सरसाइज़ मैं वहाँ पर डेली कर रही थी, फर्स्ट डे से लेकर मैंने पूरे 6 दिन एक्सरसाइज करी है। बहुत इंप्रूवमेंट मिला मेरे हाथ पैरों पे, मेरे को बहुत, मतलब मेरा दर्द कम हुआ हाथ पैरों का, ठीक है। क्योंकि वो जो एक्सरसाइज थी वो थी कि बॉडी की जो हमारी नसें होती है ना, उनको खोलने की एक्सरसाइज। इस वजह से मेरे हाथ पैरों पे दर्द गायब हो गया था, बट कुछ दिनों से मेरे फिर से हो रहा लग गया, क्योंकि अब रूटीन ऐसा हो गया था। फिर बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि मैं थोड़ी सी स्ट्रेस में आ गई थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अब कुत्तों के भौंकने से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कुत्तों का काम है भौंकना, तो भौंकते रहो। वैसे भी यार क्या कर रहे हैं, मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना, अगर कोई उनको सामने से आकर बोल रहा है तो ठीक है, तब तो हम मान रहे कि हमारी गलती हो सकती है, इसलिए सामने वाला पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। लेकिन सामने आकर भी बोल रहा है, पर उसी टोन में बोले जिस टोन में पीठ पीछे बोल रहा था, तब तो हम माने हमारी गलती है, ठीक। प्लस पब्लिक में आकर बोले, पब्लिक में, ठीक है। अगर हमारी गलती है, यहाँ पे पब्लिक में आके बोलो, और उसी टोन में बोल भाई जिस टोन में पीठ पीछे बोल रहा था तू, ठीक है, या बोल रही थी, जो भी समझो, ठीक है। तब तो भाई हम सामने से जब आंसर करने बैठेंगे ना, वो विथ प्रूफ, तब थोड़ी खेल में मज़ा आता है। क्योंकि मेरी आदत है दोस्तों गेम खेलने की, ठीक है। जब मेरे को ऐसा होता है ना कि मेरे को किसी के सामने सच रखना है, सामने वाले को पता नहीं लगेगा कि अगर मैं उसी के घर पे हूँ, उसी के सामने हूँ,
या वो मेरे घर पे, वो मेरे सामने, उसको पता नहीं लगेगा कि मैं उसकी साइड से बात कर रही हूँ या खुद की साइड से बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक ऐसे इंसान हूँ, सामने वाला मेरे को कभी पहचान नहीं सकता, वो ही पहचान सकता है जो एकदम क्लियर माइंड का हो, पॉजिटिव इंसान हो। नेगेटिव लोग कभी तू ही पहचानेंगे, है ना। तो इसलिए कहती हूँ दोस्तों, मेरी उम्र 17 साल है, सिर्फ 17 ईयर्स की हूँ, बट लाइफ में बहुत कुछ देख चुकी हूँ अपनी फैमिली की वजह से। तो मेरे से मत उलझो, तुम लोगों के भले के लिए कह रही हूँ, वरना फिर ऊपर से जवाब आएगा, क्योंकि मैं तो चुप हूँ भाई। देखो, अगर मैं किसी को मारती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, तो मेरे हाथ की इतनी जोर की नहीं लगेगी, लेकिन ऊपर वाला मारेगा ना, आवाज़ भी आएगी और लगेगी भी तगड़ी। तो बस दोस्तों, कल से अब डेली व्लॉग्स आएंगे। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। और मेरे को नींद आ रही है, इसलिए मेरा फेस ऐसा हो चुका है, आँखें ऐसी हो गई है। बाकी मैंने चौकी भी लगा रखी है माता रानी की। पापा और भाई तो अंदर सो रहे हैं, तो कल ही दिखाऊंगी अब सीधा ब्लॉग में। बाकी थोड़ी सी अभी दिखाई देती हूँ, ब्लॉग कंटिन्यू कर ही रखा था। और दोस्तों, भी रात के 12:30 तक पता मैं कर क्या रही थी, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बैंक डिटेल्स डाल रही थी सारी, इस वजह से मेरे को लेट हो गई। जिस दिन मैं सोच रही हूँ ना कि मेरे को आज 10 बजे से पहले फ़ोन बंद करके रख देना है, उसी दिन ऐसा होता है। आज ही मैंने 9:30 बजे अपना फ़ोन बंद करके रख दिया था। एकदम से अपडेट आई कि आपका इंस्टाग्राम मोनेटाइज हो चुका है, तो आप उसको वो कर लीजिए, उसमें बैंक डिटेल्स डाल दीजिए। और मैंने 6 महीने पहले डाली थी, बट मैंने गलत डाल दी थी, इसलिए वहाँ पे वो पोज हो गई थी। मेरे को लगा अब कभी नहीं खुलेगा ऑप्शन, बट रिसेंट एकदम ही आया, तो मेरे को ये हो गया कि अब करना है। रात को 9:30 बजे मैंने फ़ोन रख दिया। फिर उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि यार अब भरना है फिर से इसको, तो मैंने बोला इस काम को कर देती हूँ पहले। तो फिर मैंने बैंक डिटेल्स डाली, वहाँ पे सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने थे, सारे डाल दिए। बाकी आप लोग मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो दोस्तों। अब इंस्टाग्राम पे भी डेली वीडियोस आएंगी, यूट्यूब पे डेली ब्लॉग्स आएंगे, तो लाइक कर दो। और बाकी मैंने अपने लिए मीशो से ड्रेस ऑर्डर कर रखी है 2। एक है गाउन, और मतलब फ्रॉक सूट टाइप है, और एक है साड़ी टाइप गाउन है थोड़ी, ठीक है। जब आ जाएगा तब दिखाऊंगी, और वो शायद अक्टूबर में आएगा, मतलब या तो सितंबर के एंड में 30 तारीख तक, या तो 2-3 तारीख तक ऐसे आएगा। बाकी दैट्स इट दोस्तों, मैं चलती हूँ अंदर सोने के लिए। और मैंने पापा और भाई के लिए भी ड्रेस ऑर्डर करी है, क्योंकि नवंबर में मेरी कज़न सिस्टर की वेडिंग है, सो दैट्स वाई मैंने ऑनलाइन ही मीशो से कपड़े मंगा लिए। कोई डिफ़ॉल्ट होगा तो रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि बाहर यार कौन ही जाता, पापा पे भी इतना टाइम नहीं है। और फिर मीशो पे ये है कि ऑफ़र चल रहा था, तो थोड़ी सस्ते में मिल गए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। और जाते जाते एक लास्ट बात और बता दूँ सबको, जितने भी नेगेटिव लोग मुझको देखते हैं ना, सीरियसली मेरे को लोगों पे ना बहुत बुरी तरीके से अफसोस हो रहा है और हंसी आ रही है उनके ऊपर। क्योंकि भाई लोगों, तुम लोग मेरे को देखते हो, मेरे ब्लॉग देखते हो, उससे ना मेरा ही वॉच टाइम बढ़ रहा है यूट्यूब के ब्लॉग्स का, और मेरे चैनल और अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। तो भाई मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। तुम करो बुराई, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तुम्हारे कलेजे फूक रहे हैं बिना मतलब अंदर से, और मेरे वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। मेरा तो प्रॉफिट ही है भाई हर जगह से, प्लस मैं चुप भी हूँ, तो ऊपर से तुमको जवाब मिलेगा ही महादेव जी से। तो दैट्स इट दोस्तों। और जितने पॉजिटिव लोग हैं ना, उनको भी यही चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है। सामने वाले को इतना जलाओगे, वो तुम्हारे प्रॉफिट पे उतर आए। देख रहे हो मेरे कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं सबके सब, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मेरे नेगेटिव रिलेटिव, और मेरा ही वॉच टाइम बढ़ रहा है यूट्यूब का, मेरे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं भाई, ज़्यादा वीडियोस हाई लेवल पे जा रही है। सो थैंक यू सो मच सभी नेगेटिव लोगों को। बाकी साथ साथ एक और चीज़ बोल दूँ, नैनिका अब फाइनली फिर से मैदान पर उतर चुकी है, और इस बार वो अकेली नहीं उतरी है। इस बार उसके साथ वो ब्रह्मांड की वो शक्तियाँ साथ खड़ी है ना, जिनके सामने तुम कुछ भी नहीं हो भाई। मैं खुद कुछ नहीं हो, तो तुम क्या होंगी, ठीक है। तो दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अब अगले दिन। हर हर महादेव सभी को, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। और याद रहे, भोलेनाथ का नाम महाकाल भी है।